ये वही जगह है जहाँ पर कलयुग का पहली बार जन्म हुआ था और कलयुग ने जब जन्म लिया, ये देखिए पेड़ कैसे दूसरे पेड़ के साथ जाकर कनेक्ट हो जा रहा है। वो दूसरा पेड़ फिर उधर जाकर तीसरे पेड़ से कनेक्ट हो जा रहा है। इधर देखेंगे आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो एक और पेड़ से कनेक्टिविटी उस पेड़ की हो जा रही है। ये कनेक्टिविटी का क्या राज है? ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी कोसी की नदी में स्नान करते हुए श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा उसकी मृत्यु हो। अच्छा, ये श्राप यहाँ दिया गया था इसी श्रृंगेरी से आश्रम पर, संबल का पेड़। हाँ, तो ये देखिए कितना पुराना वृक्ष है। शायद ये उसी दौर का वृक्ष है जिस दौर में राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। ये वही जगह है जहाँ पर कलयुग का पहली बार जन्म हुआ था और कलयुग ने जब जन्म लिया, लेकर चलते हैं और वो जो कौशिकी नदी है जिसका जिक्र विष्णु जी कर रहे हैं, वो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, क्योंकि कलयुग के आने की तो वो उस नदी को भी देख दिखाते हैं। किला परीक्षितगढ़ की इस स्टोरी में अब हमारी टीम पहुंच चुकी है श्रृंगी ऋषि आश्रम की तरफ और श्रृंगी ऋषि आश्रम में आप देखेंगे तो ये जो पेड़ों का जंजाल यहाँ पर चारों तरफ दिखाई देता है, ये कोई आम जंजाल नहीं है। ये पेड़ एक दूसरे से मिलकर बने हैं और एक दूसरे से जिस तरीके से ये पेड़ मिले हैं, ये देखने के बाद आपको हैरानी ज़रूर होगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। विष्णु जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं इस परीक्षितगढ़ की यात्रा पर, क्योंकि जब कलयुग की बात हो रही है तो कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। इधर देखेंगे, जब हम इस वाले पेड़ को देखेंगे तो ये देखिए पेड़ कैसे दूसरे पेड़ के साथ जाकर कनेक्ट हो जा रहा है। वो दूसरा पेड़ फिर उधर जाकर तीसरे पेड़ से कनेक्ट हो जा रहा है। इधर देखेंगे आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो एक और पेड़ से कनेक्टिविटी उस पेड़ की हो जा रही है। ये कनेक्टिविटी का क्या राज है, ये जानेंगे विष्णु जी से। विष्णु जी आइए ज़रा, ये जो कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं पेड़ों की, देखिए हमने देखा है नॉर्मली पेड़ एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ उग भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विचित्र हम नज़ारा देख रहे हैं। जी, ये विचित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ ये श्रृंगेरी आश्रम और ये जो विचित्र पेड़ हैं ये हमारे लिए एक अद्भुत धरोहर है और इनको संरक्षित भी किया जा रहा है। और ये विचित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनकी शक्ति की ऊर्जा यहाँ मौजूद है और उन्हीं का आशीर्वाद से ये सब यहाँ एकदम अलग है। हम खड़े हैं कोसी नदी के बिल्कुल किनारे पर। कौशिकी नदी? जी, कोसी नदी महाभारत काल में और रामायण काल में दोनों इसके वर्णन मिलते हैं। और वे जो सामने वृक्ष है वहाँ समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित वन में घूमते हुए यहाँ पहुँचे। आइए चलते हैं, उधर को चलते हैं, आइए। वन में घूमते हुए यहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। आगे की तरफ तस्वीरें दिखाएं जरा, उधर लेकिन तपस्या में लीन समीक ऋषि को नहीं महसूस हुआ कि कोई यहाँ मौजूद है। तो राजा परीक्षित को लगा कि एक राजा ऋषि के आश्रम में आया, लेकिन राजा का अतिथि सत्कार नहीं किया गया जब से। तो तब राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प नीचे से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और वो सब इस वजह से हुआ क्योंकि राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग विराजमान हो चुका था। वो उधर जो हम पेड़ देख रहे हैं, बड़ा सा पेड़ जो देख रहे हैं, उसी के नीचे वो तपस्या कर रहे थे। अच्छा, वो जो ऋषि जिनके आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये इस पेड़ का क्या महत्व है इसका? इस पेड़ का महत्व यही है क्योंकि यहाँ तपस्या करते तो आज भी इसका वही महत्व है। और उससे पूर्व थोड़ी और घटना बताऊं। राजा परीक्षित वन में घूम रहे थे। उन्हें कलयुग मिला। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे आने का समय आ चुका है। तो वो कहने लगे कि भाई ठीक है, तेरा आने का समय है, लेकिन मेरे होते हुए तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है। तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, आप फिर तो आपके जाने का टाइम आ गया। तो राजा परीक्षित ने जो उस पर जो अपना धनुष तान दिया, लेकिन कलयुग ने क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे 5 स्थान दे दीजिए, मैं उनमें रह लूंगा जब तक आपका राज्य है। चलें उस वाले पेड़ तक। हाँ। तो तब राजा परीक्षित ने उसको 5 स्थान दिए, जिनमें से एक था स्वर्ण यानी सोना। जैसे ही राजा परीक्षित ने उसको कहा कि ठीक है स्वर्ण में वास करो, तो राजा परीक्षित के जो है वो मुकुट में विराजमान हो गया। और कलयुग ने ये घटना उनसे करवाई और उन्होंने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अच्छा, कलयुग? जी, राजा परीक्षित ने? राजा परीक्षित ने। अच्छा। और राजा परीक्षित इतना करने के बाद अपने आश्रम पहुंच, अपने महल में पहुंच गए।
समीक ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि अरे किसी ने मेरे से मजाक किया है। उन्होंने सबको ऐसे धर दिया। उधर श्रृंगी ऋषि वहाँ स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र जो वहाँ स्नान कर रहे थे, शिष्य थे उनके। तो किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी कोसी की नदी में स्नान करते हुए श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा उसकी मृत्यु हो। अच्छा, ये श्राप यहाँ दिया गया था इसी श्रृंगी ऋषि आश्रम पर। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत होती है, यहीं से कलयुग की शुरुआत होती है और यहीं से उस घटना का वर्णन मिलता है कि जहाँ कलयुग पहली बार राजा परीक्षित से मिला। तो दोस्तों देखिए, ये वो प्राचीन वृक्ष है। देखेंगे कितना चौड़ा वृक्ष है। ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा वृक्ष दिखाई देता है। और ये कदम्ब का पेड़ है। ये कदम्ब का पेड़ है। नहीं, ये संबल का पेड़ है। संबल का पेड़ है। हाँ, तो ये देखिए कितना पुराना वृक्ष है। शायद ये उसी दौर का वृक्ष है जिस दौर में राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। ये वही जगह है जहाँ पर कलयुग का पहली बार जन्म हुआ था। और कलयुग ने जब जन्म लिया तो उस कलयुग ने इस धरती पर क्या क्या कर दिया है, ये आज आप इस कलयुग में देख रहे हैं। जिस कलयुग में पिता और बेटी के बीच का अंतर खत्म हो चुका है, सम्मान और जो सामाजिक सरोकार थे उनकी दृष्टि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसी कलयुग की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और उसी कलयुग के बारे में बताने के लिए उन तमाम स्थानों पर हम आपको लेकर गए हैं जहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर और विष्णु जी और क्या है महत्वपूर्ण? यहाँ वही कोसी की नदी है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। किसमें? हाँ जी, देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। आइए, चलिए दोस्तों, आइए इधर से ही चलें, नदी इधर से चलें। हाँ, तो चलिए हम दोस्तों अब आपको आगे लेकर चलते हैं। और वो जो कौशिकी नदी है जिसका जिक्र विष्णु जी कर रहे हैं, वो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं पुरातन काल के इतिहास की, महाभारत काल की, कलयुग के आने की, तो वो उस नदी को भी देख लेना ज़रूरी है। उस नदी का महत्व क्या है? नदी कहाँ से आती थी, कहाँ तक जाती थी नदी? ये गंगा नदी की सहायक नदी थी। अच्छा, कोसी की नदी। और अधिकतर आश्रम इसी नदी के किनारे हैं। ऋषि विश्वामित्र जी का आश्रम भी आगे चलकर इसी नदी के किनारे था। परशुराम जी का आश्रम भी इसी नदी के ही किनारे था, थोड़ा दूर होता था। और गंगा और कोसी की नदी के बीच में, या ये मान लीजिए गंगा और यमुना के बीच में अनेक ऋषियों के आश्रम यहाँ रहे हैं। और जिनमें से कई आश्रम हमारे परीक्षितगढ़ क्षेत्र में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, आगे नदी को देखते हैं और नदी का इलाका भी आपको दिखाते हैं। कोसी नदी की बात हो रही थी, जिस नदी के आगे ये बताया जाता है कि तमाम ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। वहीं उसी नदी के मुहाने पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देखेंगे तो अब नदी तो अब बची नहीं है, नदी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन नदी का एक प्रांगण हम यहाँ पर ज़रूर देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर शायद ये तैयारियाँ चल रही हैं इसे और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अब इसमें देखेंगे तो कमल के फूल इस पूरी नदी में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और कमल के फूलों की जो खुशबू है वो भी हमें इस पूरे माहौल को सुगंधित करती हुई नज़र आ रही है। और अद्भुत है ये नज़ारा जब कोसी नदी में हम इन कमल के फूलों को देख रहे हैं। विष्णु जी, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। जी, जहाँ हम खड़े हैं यही वो स्थान है जहाँ राजा परीक्षित को श्राप मिला कि आज से ठीक 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उधर उनको आंखें खुली समीक ऋषि की, तो उन्हें पता कि किसी ने कोई मजाक किया है। यहाँ आए तो उनके पुत्र ने बताया कि ऐसा ऐसा जो है एक राजा था, उसने उनके आपके गले मरा सर्प डाला है। तो राजा के बारे में ध्यान लगाकर देखा तो कौन थे, तो पता चला कि तो ये तो बड़े प्रतापी राजा थे, ये तो जरूर कलयुग के वश के कारण हुआ है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जल्दी से उनके आश्रम में चलते हैं। राजा परीक्षित के महल में पहुंचे, राजा परीक्षित को जगाया कि उठ जाइए, अब तुम्हारा सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। तो राजा परीक्षित को कहा कि महाराज आपके पास केवल 7 दिन है, 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है, तो अपना परलोक सुधार लीजिए। तो तब राजा परीक्षित ने अपने विशेषज्ञों से पूछा, अपने राज दरबार से पूछा भी मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्हें बताया कि तुम जाए सुख तीर्थ जाइए, जहाँ सुखदेव जी भागवत कथा सुनाते हैं। तो राजा परीक्षित यहाँ से शुक्र तीर्थ गए, शुक्रताल गए,
वर्तमान में सुक्रताल बोलते हैं। तो उस शिव तीर्थ में उन्होंने जो एक कथा सुनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा थी, जिसको श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। तो वही सुखदेव जी के मुख से उस कथा का आज पूरी दुनिया सुन रही है उस कथा को, और जगह जगह पूरे देश ने विदेश में भी श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन होता है। लेकिन अगर कहा जाए तो श्रीमद् भागवत कथा का शुरुआत यहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। और इधर सामने आप देखेंगे तस्वीरों को तो यहाँ लिखा हुआ श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम। ये वही आश्रम है जहाँ तमाम जो इतिहास है वो दर्ज हुआ, और आज उसी ऐतिहासिक स्थल पर हम आपको लेकर आ गए हैं। नेशनल स्टेट टीवी का वादा है कि आपको लगातार ऐसे प्राचीन स्थलों पर लेकर जाएगा, आपको धर्म की यात्रा कराएगा, और इस धर्म की इस यात्रा के दौरान हम आपको हर उस स्थल पर लेकर जाएंगे जहां सनातन के इतिहास दर्ज हैं, जहां संस्कृति के इतिहास दर्ज हैं, जहां वो तमाम इतिहास दर्ज हैं जिस इतिहास को आज तक हम और आप किताबों में पढ़ते हुए आए हैं। किला परीक्षितगढ़ की इस स्टोरी में हमने आपको गांधारी तालाब दिखाया, गुफाएं दिखाई, इसके अलावा भगवान शिव का पुराना शिवलिंग भी दिखाया, इसके अलावा श्रृंगी ऋषि आश्रम तक भी हम लोग पहुँचे, वो पेड़ भी दिखाया। अच्छा, इसका भी शिवलिंग है, तो इसका भी एक शिवलिंग है यहाँ पर भी एक शिवलिंग की स्थापना हुई थी, क्योंकि कहा जाता था कि जब भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे जहाँ पर भी वो जाते थे। तो यहाँ पर भी एक शिवलिंग है। तो हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई हैं, और इन तमाम परीक्षितगढ़ की इस धर्म यात्रा में आपने क्या कुछ देखा, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा इस स्टोरी को आप आगे भेजिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि इस कलयुग, जिस कलयुग में आज हम लोग जी रहे हैं, जहाँ लोग एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, उस कलयुग का आगमन आखिर हुआ कहाँ से था। मेरठ से हुआ था, और मेरठ से थोड़ी दूर पर किला परीक्षितगढ़ से हुआ था।